Hello Standard 4, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 11 measurement exercise 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था मास वेट को कैसे मेजर किया जाता है, वेट का यूनिट क्या है वो हमने सीखा था। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए वो हम देखते हैं। स्टडी द वेरियस पैकेट ऑफ ग्रोसरीज brought from the market, weight each packet and compare its weight with the weight state on the packet। तो आपको ये एक्टिविटी घर में करनी है। अगर नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब आपके घर में कोई भी ग्रोसरी शॉप में से कोई भी सामान आता है, सपोज मैं आपको एक दिखाती हूँ। तो मैंने ये पैकेट लाया, तो इसका नाम क्या है? काबुली चना। तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? काबुली चना। वेट दैट यू मेजर, और इसका वेट क्या है? देखिए यहाँ पे वेट दिया है 500 ग्राम, तो यहाँ पे लिखना है 500 ग्राम। वेट स्टेट ऑन द पैकेट, इसको आपको भी वेट करके देखना है और पैकेट पे कितना वेट दिया है? 500 ग्राम। पॉसिबल रीजन फॉर डिफरेंट इफ एनी, अगर आपका वेट सेम नहीं आ रहा है और पैकेट पे लिखा हुआ तो उसमें कितने ग्राम का डिफरेंस है वो हमें लिखना है। कभी कभी पैकेजिंग में कम आता है, कभी ज़्यादा होता है, पर उसके ऊपर 500 ग्राम लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक लेना है, पैकेट लेना है और उसका वेट करना है। नेक्स्ट है वेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड राइट द वेट इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। आपको कोई भी वेजिटेबल जैसे कि कैरोट, ब्रिंजल कोई भी एक लेना है, या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, ग्रेप्स, और उसका वेट करना है। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल लिए 1 बैग ऑफ ब्रिंजल, आपको ब्रिंजल लेके उसका वेट कीजिए, या फिर 1 स्मॉल बास्केट ऑफ अनियन का वेट कीजिए। और पम्पकिन है आपके पास तो उसका वेट करके देखिए। 15 बीटर गोल्ड लेके उसका वेट कीजिए, तो आपको वेट कैसे मेजर करते हैं और कितना आता है वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ट्राई दिस आउट। टेक 3 आइडेंटिकल 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल, मेजर द वेट ऑफ वन वाइल इट इज एम्प्टी। आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है, फिर उसका वेट करना है। वो पूरी खाली है तब उसका वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको उसमें डिफरेंट लिक्विड फिल करने हैं, जैसे कि वाटर डालना है और वेट करना है। फिर उसमें नींबू पानी विथ शुगर आपको फिल करके वेट करना है। उसके बाद वेरी सॉल्टी वाटर, सॉल्ट डालना है पानी में और उसका वेट करना है। कैन यू नाउ टेल द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ईच लिक्विड। फिर आपको हर एक का वेट अलग अलग लिखना है और फिर देखना है आपको विच वन इज द हेवेस्ट, विच वन इज द लाइटेस्ट, किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करके देखना है घर में। नेक्स्ट है फाइंड आउट द स्टोरी ऑफ हाउ द वेटेड द एलिफेंट। आपको ये स्टोरी फाइंड आउट करनी है कि हाउ द वेटेड द एलिफेंट को कैसे वेट करते हैं, ये एक स्टोरी है, उसको आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है वेट लेस देन 15 ग्राम यूज बाय द शॉपकीपर। अगर कोई भी चीज़ हम लेते तो उसका वेट 50 ग्राम से कम है तो शॉपकीपर क्या करता है, कैसे उसका वेट करता है, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है टॉपिक वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो लास्ट हमने देखा था मास एंड वेट, अभी हम देखने वाले वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। Amit, Mom, have you divided 1 liter of milk equally among all the cup? Mother, yes. Amit, how do I measure the milk in each cup? जो है उसके मम्मी को क्वेश्चन पूछता है कि तुम जो 1 लीटर मिल्क है वो इक्वली कप में डाल सकती हो क्या? तो मम्मी बोलती है हाँ डाल सकती हूँ। तो अमित फिर से पूछता है हाउ डू आई मेजर द मिल्क इन ईच कप। तो हर एक कप का मिल्क में कैसे मेजर कर सकता हूँ? तो मम्मी क्या बोलती है? अ लिक्विड लेस देन 1 लीटर इज मेजर इन मिलीमीटर।
अगर लिक्विड 1 लीटर से कम होगा तो उसको कैसे मेजर करते, मिलीमीटर में। दिस इज अ बैग ऑफ मिल्क, इट हैज़ अ 1 लीटर रिटन ऑन इट। तो देखिए आपके घर में आप मिल्क की बैग लेते होगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कितने लीटर का है। 1 लीटर का है तो 1 लीटर मतलब क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। हाफ लीटर का है मतलब 500 मिलीमीटर। ठीक है। अमित, if 1000 millimeter of milk is divided equally between 10 cup, each cup will have 100 millimeter, is that right? तो अमित पूछता है अगर 1000 मिलीमीटर मिल्क लेके मैं 10 कप में उसको इक्वली डिवाइड करता हूँ, हर एक कप में 100 मिलीमीटर मिल्क जाएगा क्या? तो मम्मी बोलते हैं राइट, मिलीमीटर इज ए वेरी स्मॉल यूनिट यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो मिलीमीटर क्या है, एक स्मॉल यूनिट है जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जैसे वाटर, मिल्क, नींबू शरबत, इनका वॉल्यूम मतलब इसका वेट काउंट करने के लिए लीटर ये यूनिट काउंट करते हैं। लुक एट दिस बॉटल ऑफ मेडिसिन, इफ इट कम विथ मेजर, द मेजर हैज मार्क फॉर 5 ml and 10 ml, टीस्पूनफुल ऑफ लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली 5 ml। अगर हम मेडिसिन की बोतल देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कितनी ml की है। देखो ये मेरे पास एक मेडिसिन की बोतल है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना 60 ml, तो इसमें कितना मेडिसिन है, 60 ml। ओके, तो अगर हम 1 टीस्पून लिक्विड लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 ml होता है। नेक्स्ट अमित, Mom, when I go to the dairy, I see several small measure kept there to pour milk. Are they used in the same way? तो अमित पूछता है मम्मी जब मैं डेयरी में जाता हूँ तब वहाँ पे मिल्क मेजर करने के बहुत सारे मेजरमेंट रखे होते हैं, बर्तन जो रहते हैं मेजर करने के वो रखे होते हैं। मदर, यस, टू फुल 500 मिलीमीटर मेजर ऑफ मिल्क एड अप to 1 liter of milk. This means that 500 millimeter is half of 1 liter. Therefore, अगर हमें आधा लीटर दूध चाहिए तो कितना मेजर करेंगे, 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर, उसे ही बोलते हैं हम हाफ लीटर। अमित, 1 quarter is half of half, so quarter liter is 250 मिलीमीटर। तो अब हाफ क्या हो है 1 लीटर का, 500 मिलीलीटर। तो इसका 1 क्वार्टर क्या आएगा, 500 का हाफ, तो 500 का हाफ क्या आएगा, 250 मिलीलीटर। तो 1 क्वार्टर क्या है, 250 मिलीलीटर, और हाफ एंड अ क्वार्टर मेक 3 क्वार्टर। और 3 क्वार्टर कैसे हम मेजर करते हैं, हाफ प्लस 1 क्वार्टर। तो हाफ क्या है 500 मिलीलीटर प्लस 1 क्वार्टर क्या आएगा 250 मिलीलीटर। तो 3 क्वार्टर क्या होगा 750 मिलीलीटर। मदर, लीटर इज रिटर्न एज एल एंड मिलीलीटर इज रिटर्न एज ml। तो लीटर कैसे लिखते हैं, लीटर का यूनिट क्या है एल और मिलीलीटर का ml। तो देखिए यहाँ पे बर्तन है मिल्क मेजर के, यहाँ पे लिखा है 1L मतलब 1 लीटर का है, 500 ml मतलब 500 मिलीलीटर का है, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। तो ये यूज़ किए जाते हैं मिल्क मेजर करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, 4 लीटर्स इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर आएगा, कितना मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 लीटर के लिए 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर्स मीन्स क्या होगा 4 इंटू 1000, तो 4 इंटू 1000 क्या आएगा 4000। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4000 मिलीलीटर्स। 4 लीटर मीन्स 4000 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट हमें दिया है 2 लीटर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 मीन्स 2000 ml। ओके, मिलीलीटर। तो हमें पूछा है कि 15 लीटर मीन्स हाउ मच मिलीलीटर। 15 लीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर्स। तो हम क्या करेंगे 15 लीटर इज इक्वल टू देयरफॉर 15 इंटू 1000 कितना हुआ 15,000 ml, मतलब यहाँ पे आएगा 15,000 मिलीलीटर। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिलीलीटर आर देयर इन 3 and 3/4 लीटर्स। सेकेंड का आंसर देखिए, 3 लीटर मतलब किस तरह हम लिखते हैं 3L। ओके, तो 3 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 1000। ओके, तो 3 लीटर मतलब 3000 मिलीलीटर ml। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या बोला है उन्होंने 3/4 लीटर्स। 3/4 लीटर्स। तो 3/4 लीटर मतलब कितना होता है 750 मिलीलीटर। तो 3 and 3/4 लीटर्स मतलब 3000 प्लस 750, तो कितना हुआ 3750 मिलीलीटर। तो 3 and 3/4 लीटर मतलब 3750 मिलीलीटर्स। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, हाउ मेनी मिलीलीटर आर 3 इन 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर में कितना मिलीमीटर है। ओके, तो 1 लीटर मतलब क्या हुआ 1000 मिलीलीटर, और हाफ लीटर मतलब 500 मिलीलीटर। 1 का हाफ 500, तो 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1000 प्लस 500। तो आंसर क्या आया 1500 मिलीलीटर मतलब ml। तो 1.5 लीटर मतलब 1500 ml। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन है हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1.25 लीटर। 1.25 लीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो फोर्थ वन का हम आंसर लिखते हैं। फर्स्ट 1 लीटर मतलब क्या हुआ 1000 मिलीलीटर मतलब ml, एंड क्वार्टर लीटर मतलब कितना होता है 250 ml। ओके, तो 1.25 लीटर इज इक्वल टू 1000 प्लस 250, तो कितना हुआ 1250
ml। तो 1¼ लीटर मतलब 1250 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 5th वन, which measure will be used to pour 3½ liter of milk and how many times will they be used। तो हमें 5th क्वेश्चन पूछा है कि 3½ लीटर मिल्क मेजर करने के लिए कौन सा मेजर यूनिट यूज किया जाएगा और कितने टाइम वो यूज किया जाएगा, कौन सा बर्तन यूज किया जाएगा। तो देखिए ये 1 लीटर का जो है वो 3 टाइम यूज करेंगे तो 3 लीटर होगा, ओके। और 3½ लीटर बोला है तो ये एक बार 500 ml का पोर यूज करेंगे, तो 3 टाइम 1 लीटर का और एक बार 500 ml का पोर हमें यूज करना है। तो हमें इसका आंसर इस तरह लिखना है, वी यूज 1 लीटर पोर 3 टाइम टू मेजर 3 लीटर मिल्क एंड 500 ml पोर 1 टाइम टू मेजर मिल्क ½ लीटर। तो इससे हम 3½ लीटर मिल्क मेजर कर पाएंगे। 6th वन है, राइट हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग मेजर विल हैव बी यूज टू फिल अ 1 लीटर मेजर। तो हमें 1 लीटर मिल्क मेजर करना है, तो इनमें से कौन से मेजर यूनिट हम कितने टाइम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्व करके दिया है, 200 ml का हम 5 टाइम यूज करेंगे तो 1000 ml मिल्क मतलब 1 लीटर मिल्क हम मेजर कर पाएंगे। अभी 50 ml है तो 50 ml का कितने टाइम लेंगे। देखिए 50 ml का हम पोर 20 टाइम यूज करेंगे तो हमें 1000 लीटर मिल्क मतलब 1 लीटर मिल्क हम मेजर कर सकेंगे। नेक्स्ट है 100 ml। 100 ml का हम कितने टाइम यूज करेंगे, 10 टाइम। तो 10 टाइम करेंगे तो 1000 ml मिल्क हम मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट है 500 ml। तो 500 ml का हम 2 टाइम मेजरमेंट यूज करेंगे ताकि 1000 ml मिल्क हम मेजर कर पाए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपको ये ट्राई करना है, मेजर हाउ मेनी मिलीलीटर देयर आर इन 1 कैप फुल ऑफ वाटर, बेस्ड ऑन दैट गेस हाउ मेनी कप विल मेक 1 लीटर ऑफ वाटर। तो हमें आपको पास कोई कप होगा तो वो लेना है और उसमें कितने मिलीलीटर वाटर रहता है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग कितने कप से 1 लीटर वाटर होता है वो हमें मेजर करना है, आपको मेजर करके देखना है। टेक अ मेजर दैट कम विथ अ मेडिसिन बॉटल, फिल इट ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ अ ड्रॉपेट एंड काउंट हाउ मेनी ड्रॉप मेक 5 ml ऑफ वाटर। देखिए मेडिसिन की जो बॉटल होती है तो छोटे बच्चे के लिए एक ड्रॉपर दिया जाता है, तो उस ड्रॉपर से हमें वाटर एक ड्रॉप करके लेना है और मेजर करना है कि 5 ml वाटर में कितने ड्रॉप आते हैं। एक एक ड्रॉप लेके आपको मेजर करना है। नेक्स्ट है यूज अ 1 लीटर एंड 100 ml मेजर टू फिल डिफरेंट वेसल विथ वाटर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर एंड मिलीलीटर ऑफ वाटर द वेसल कैन होल्ड। को अलग अलग साइज के बर्तन लेने हैं और 1 लीटर और 100 ml का एक पोर लेना है, उससे आपको वाटर लेके उस अलग अलग वेसल में डालना है और मेजर करना है कि ये सपोज किस वेसल में 1 लीटर वाटर रह रहा है, किस में 100 ml वाटर से वो वेसल फुल हो रहा है, ये आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम और कैपेसिटी किस तरह मेजर करते हैं वो हमने सीखा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।